भाई ये कौन सा पाकिस्तान खेलने उतरा है आज? मतलब ये पाकिस्तान तो कभी देखा ही नहीं था। शुरुआत में लगा वही पुराना पाकिस्तान है, बाबर की वही कप्तानी, वही गलतियां। उसी तरीके से जब आपको पता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर्स को ला रहे हो, फास्ट बॉलर्स पिटाई खा रहे हैं, फिर भी आप ना तो साइम अयूब के ओवर पूरे करा रहे हो, ना आप इमाद वसीम के ओवर पूरे करा रहे हो। इफ्तिकार का तो आप लाए नहीं। बाबर की कप्तानी पर बात करूंगा, लेकिन भाई क्या बल्लेबाजी की है यार मोहम्मद रिजवान ने। ये मोहम्मद रिजवान कहां छुपा हुआ है भाई? ये मोहम्मद रिजवान कहाँ है? हमें तो ये मोहम्मद रिजवान अगर देखने को मिले तो हमें लगे कि हाँ यार, न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी में कोई चैलेंज कर सकता है भारत को। मतलब इस मोहम्मद रिजवान को देखे हुए अरसा हो गया। पहली बार, पहले कभी देखा भी था इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। और स्ट्राइक रेट से भी बढ़िया बात है जिस फ्री फ्लो अंदाज में खेला है। जो अंदाज है वो कई बार आपको 40 रन दिखते हैं, किसी खिलाड़ी के 45 रन दिखते हैं, लेकिन वो अंदाज आपको बता देता है कि यार बहुत खूबसूरत है और बहुत खतरनाक भी है। जो पाकिस्तान वाले होंगे उन्हें खूबसूरत लग रहा होगा, जो विरोधी होंगे, जो ऑपोजिशन में होंगे, उन्हें खतरनाक लग रहा होगा जिस अंदाज में खेला है। मान लो अगर क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ेगी बैटर्स की, बॉलर्स की, तो फिर मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछली गेम के नतीजे के बाद पाकिस्तान की टीम को कोस रहे थे कि भाई किस तरह की बल्लेबाजी है, किस तरह की गेंदबाजी है, किस तरह की कप्तानी है, तो इस मैच में जिस तरीके से फकर जमा ने खेला, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने खेला, ऊपर से साइम अयूब ठीक है जल्दी आउट हो गया, पिछले मैच में उसने थोड़े बहुत रन किए थे, और उसको अभी थोड़ा सा मौका दीजिए। देखिए थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके का बल्लेबाज है, थोड़ा अलग बल्लेबाज है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बल्लेबाज होते हैं उनसे थोड़ा अलग है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बल्लेबाजों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ थोड़ी सी वो वल्नरेबिलिटी आती है कि भाई आप कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा शायद ना हो पाओ। तो उस वजह से मैं साइम अयूब को थोड़ा सा चांस दूंगा। लेकिन बाबर आजम अगेन वही अंदाज, और उस अंदाज को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी देख रहा हूं, शुरू में मैंने देखा 2 विकेट गिर गए जल्दी, मैंने कहा हो गया मैच खत्म यार, अब कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान की टीम को, गई सीरीज। और हम डिस्कस भी यही कर रहे थे कि भाई सीरीज चली गई है अब। लेकिन जिस अंदाज में इस पूरी की पूरी पारी को वापस लेकर आए, जिस तरीके से फकर जमा ने खेला, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने खेला, जिस स्ट्राइक रेट से दोनों खेले हुए हैं, और आजम खान की लोग तनकीद कर रहे थे, मुझे भी बहुत लगा कि यार आजम खान किस तरीके से क्यों आ रहा है? आजम खान आप बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? बाकी लड़कों को क्यों नहीं मौका दे रहे हो? आजम खान अभी क्या उस तरीके से खेल सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है? इरफान नियाजी को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी, मैं खुद देखना चाहता था। इमर्जिंग प्लेयर जीत कर आया है पीएसएल से, बढ़िया खिलाड़ी है, तंदुरुस्त फिट खिलाड़ी है, फील्डर बहुत अच्छा है, बिग हिट कर सकता है। उसके बाद सलमान अली आगा का जिक्र हो रहा था, उसकी वापसी हुई थी, न्यूजीलैंड सीरीज में ड्रॉप कर दिया था, फिर वापस लेकर आए। लेकिन जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है, मतलब एक से बढ़कर एक बल्लेबाज लग रहे हैं आज पाकिस्तान की टीम में। 300 के स्ट्राइक रेट से आजम खेल रहा है, उसके अलावा फकर जमा जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपको ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसको आप पिछले कुछ समय में देख रहे हो, जिसको आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा अभी हाल के समय में, जिसको आपने इधर देखा, भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें देखा। तो ये पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली डिफरेंट है। इस पाकिस्तान की टीम ने जिस अंदाज में खेला है, वो अंदाज बड़ा खूबसूरत है, और सामने वाली टीमों को डराने वाला है वो अंदाज। क्योंकि ऑब्वियसली आप 16.5 ओवरों में आपने मैच ही खत्म कर दिया, 16.5 ओवर्स, अभी भी 19 गेंदें बाकी थी। मतलब अगर आयरलैंड 250 रन भी बनाता, 230 240 रन, 240 भी अगर आयरलैंड आज बनाता, तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसे चेज कर लेती और बड़े आराम से चेज कर लेती। क्योंकि जिस अंदाज में, जैसा मैंने कहा, फकर खेल रहा था, फकर आउट हो गया हालांकि 78 पे, लेकिन जिस अंदाज में फिर मोहम्मद रिजवान और उसने गेम को पलटा, दबाव में नहीं गए, ये चीज तो देखनी थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से कि भाई ये लड़के जो है जब अंडर प्रेशर आएंगे, जब इन पे प्रेशर नहीं होता तभी इतना हल्का खेलते हैं, जब इन पे प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएंगे, ये तो 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने आज थोड़ा सा वो रिवर्स गियर मारा और बोला थोड़ा सा पीछे चल के अब स्ट्राइक, अब जो है पहला गियर मारते हैं, और फिर पहला गियर मारकर सीधे चौथा मारा है। तो ये वो टीम है जिसने अपनी बल्लेबाजी में एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है कि भाई आप अगर ये सोच रहे थे कि हम इसी एक अंदाज में खेल सकते हैं, यही हमारा अंदाज है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम और किस अंदाज में खेल सकते हैं। ठीक है, सामने क्वालिटी बॉलिंग होगी तो बात अलग होगी, सामने जो है वो खिलाड़ी नेक्स्ट लेवल के होंगे, मौके ना देने वाले होंगे तो बात अलग तरह से होगी। लेकिन अगर इस अंदाज पे हम पिछले मैच में जो है पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो यही वो टीम है। और देखो, जब आप इतने, मतलब कोई छोटा टारगेट तो था नहीं, मुश्किल टारगेट जरूर था, 194 195 जो था, 193,
वो मुश्किल टारगेट जरूर था, 194 इनको बनाने थे, लेकिन जब आप 19 गेंदे 20 गेंदे रहते जो है वो मैच खत्म कर दो, नोइंग कि आप किस लेवल की टीम हो और आयरलैंड कहां पर है, और पिछले मैच में आप हार चुके हो और उसके बाद इस अंदाज में जीतना, ये थोड़ा सा अलग चीज बताता है पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। जैसा मैंने कहा, बल्लेबाजी बड़ी आला दर्जे की हुई है और बल्लेबाजी को देखते हुए आपको यह लगा कि इस तरीके से अगर पाकिस्तान बल्लेबाज करेगा तो इंडिया को अटेंशन रहना चाहिए, ऑन देयर टोज रहना चाहिए। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि बल्लेबाजी इस तरीके से करनी पड़ेगी जिस अंदाज में फकर खेला है आज, और इसीलिए मैंने पिछले मैच में भी कहा था, साइम और फकर को ऊपर करो, साइम और फकर को बोलो आप ओपन करो, उनको फ्री हैंड दो। जो इधर से सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड के साथ कर रखा है, अभिषेक शर्मा के साथ कर रखा है, जो दिल्ली ने मैगर्क को बोल रखा है, फ्रेजर मैगर्क को जो उन्होंने बोल रखा है, डेविड वार्नर को जो उन्होंने बोल रखा है कि आप खेलो, आप ऐसा खेलो कि बस तोड़ फोड़ मचा दो, उस तरीके की फ्री हैंड आप अगर फकर जमा और साइम अयूब को देते हो तो ये खिलाड़ी उस तरीके से खेलकर देख सकते हैं। रिजवान से आई एम हैप्पीली सरप्राइज। मैं जानता हूं, मैंने पिछले मैच में कहा था कि बाबर को भले ही आप खिला लो, इस मैच में रिजवान, इस सीरीज में रिजवान, इस टीम में रिजवान की जगह नहीं बनती, बट रिजवान प्रूव्ड मी रॉन्ग टुडे। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा, एक ही पारी हुई है, मैं देखना चाहता हूं रिजवान इस तरीके से और कितना खेल सकता है, क्या इस अंदाज को कंटिन्यू कर सकता है, क्या एक मैच और आयरलैंड के साथ उसमें खेल सकता है इस अंदाज से। इंग्लैंड जब बॉलिंग अटैक का लेवल बढ़ेगा, जब सामने से फील्डिंग बेहतर होगी, जब सामने से बल्लेबाजी आप पर टूटेगी, तब क्या आप इस तरीके की परफॉर्मेंस कर सकते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहने वाला है। तो ये एक बहुत ही, पाकिस्तान के फैंस अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही हैप्पी फीलिंग है कि हमारी टीम इस अंदाज में खेली है, इस तरीके से खेली है। बाबर डिसअपॉइंटेड यू एज अ कैप्टन, मैंने पहले ही कहा कि अगर इस विकेट पर आप देख रहे हो कि स्पिनर्स को मदद मिल रही है, आपका जो शुरुआत में जो रन रेट, आप मोहम्मद आमिर को लाए, मोहम्मद आमिर ने वो कटर्स मारने का प्रयोग किया, जो इस्तेमाल किया, जो उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी करने की कोशिश की थी, वहां उसे सफलता मिली और उसको देखकर ही शाहीन ने भी चीजों को बदला। लेकिन यहां उसकी कटर्स काम नहीं आई, उसने मार खाई, इकोनॉमी बड़ी बुरी रही। नसीम शाह, मैं नहीं जानता उसको क्या हो गया, वो पाकिस्तान का सबसे, मेरे हिसाब से वो शाहीन से भी आगे है और मेरे हिसाब से आमिर से तो वो आगे है ही, जो स्किल लेवल उसका है। लेकिन इन 2 मैच मैंने कभी उसे नहीं देखा 7-8 से ऊपर रन खाते हुए, यहाँ 12-12 रन खा रहा है, 15-15 रन खा रहा है। पता नहीं उसका कॉन्फिडेंस कुछ शैटर हुआ है, थोड़ा सा इंजरी के बाद की जो चीजें हैं वो कुछ डिफिकल्टी से भरी रही हैं, आई रियली डोंट नो, बट उसकी स्किल लेवल पे भरोसा है। यहाँ पर मार खा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ऐसा दौर चलने वाला है। लेकिन मैं वही बाबर आजम को लेकर के जो मैं कह रहा था कि भाई आपने देख लिया है कि ऊपर से आपको रन पड़े पावर प्ले में, फिर ऑब्वियसली विकेट आए, चलो मान लिया शाहीन ने विकेट ले लिए, फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि वो मारे जा रहे हैं आपके पेसर्स को, और आप बीच में आपने इमाद को लाए, इमाद ने साइम को लाए, उसने बहुत ज्यादा रन नहीं खाए। उन 3 ओवर्स में मेरे ख्याल से जो 8, 9, 10 ओवर थे, उसमें मेरे ख्याल से 3 ओवर में 14-15 रन आए, तो मोमेंटम एकदम से नीचे हुआ। इन्होंने फिर जो है वो तेज गेंदबाजों को लगा दिया, तेज गेंदबाजों के रन पड़ रहे हैं। तो बाबर द कैप्टन से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। आई डोंट नो कि बाबर आजम की कप्तानी कितनी बेहतर होगी आगे चलते हुए, बट अगर इस तरह की कप्तानी रहने वाली है तो फिर कंसर्न्स है पाकिस्तान के लिए। और बैटिंग से भी बहुत जरूरी है कि वो भी ये वाला यू टर्न ले जो मोहम्मद रिजवान ने लिया है। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, फकर जमा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, आजम खान ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, अब फकर का तो हम सबको पता है कि वो जिस दिन खेलेगा इसी तरीके से खेलेगा। आजम और रिजवान को आपको अभी और देखना है कि इस कंसिस्टेंसी को कितना लंबा खींच पाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको भरोसा आ गया रिजवान पर, मोहम्मद रिजवान पर आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार अभी 1-2 मैचेस और देखने पड़ेंगे just to make ourselves sure कि yes he can play like that. Tell me in the comment section. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। थैंक यू।